बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नामक नगर अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक युवक रहता था, नाम था करण। करण महत्वाकांक्षी और साहसी था, पर उसके भीतर एक कमजोरी थी, लालच। उसे हमेशा लगता कि जब तक उसके पास अपार धन और अपराजेय शक्ति नहीं होगी, तब तक उसका जीवन अधूरा है। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल की गहराइयों में उसे एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर मिला, जिसके दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। हवा ठंडी और भारी थी। उत्सुकता से भरा करण अंदर गया और वहां उसे एक काला दीपक मिला, जिसकी लौ अजीब सी हरी नीली चमक रही थी। साथ ही मंदिर की दीवारों पर लिखा था, यह दीपक 3 इच्छाएं पूरी करेगा, किंतु चौथी इच्छा नेत्रों को सदा के लिए अंधकार में डुबो देगी। करण के भीतर के लालच ने उसे चेतावनी अनसुनी कर दी। उसने दीपक उठाया और पहली इच्छा मांगी, धन। अगले ही दिन उसके पास सोना, चांदी और गहनों के ढेर लग गए। दूसरी बार उसने मांगी, ताकत। उसे अपार बल मिला, जिससे वह किसी को भी हरा सकता था। तीसरी बार उसने मांगा, अजेय योद्धा बनने की शक्ति। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती गईं, वैसे वैसे उसका हृदय कठोर होता गया। घमंड उसकी आंखों में चढ़ गया। और फिर एक रात उसने चौथी इच्छा मांगने की मूर्खता कर दी, मुझे देवताओं से भी शक्तिशाली बना दो। तभी दीपक की लौ बुझ गई, मंदिर हिलने लगा और अचानक करण का पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। उसका चेहरा भय और पछतावे से जड़ हो गया। मंदिर फिर से मौन हो गया और लोग कहने लगे कि यह मंदिर श्रापित है। समय बीता। 100 साल बाद चंद्रगढ़ और भी समृद्ध हुआ, लेकिन मंदिर का रहस्य आज भी वही पड़ा रहा। इस बार नगर में एक नया व्यापारी आया, विवेक। वह बुद्धिमान और चालाक था, पर उसका लालच करण से भी बड़ा था। उसने मंदिर की कहानी सुनी और निश्चय किया कि वह उस दीपक को हासिल करेगा। अमावस्या की रात काले आसमान के नीचे वह अकेला मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल मूर्ति खड़ी है, करण की। मूर्ति की आंखें जीवित जैसी लग रही थीं, मानो अब भी किसी को चेतावनी दे रही हों। विवेक ने बिना सोचे दीपक उठा लिया। पहली बार उसने मांगा, मुझे अपार धन मिले, सोने चांदी के पहाड़ उसके घर में भर गए। दूसरी बार उसने मांगा, मुझे पद मिले, और कुछ ही दिनों में वह राज्य का मंत्री बन गया। तीसरी बार उसने मांगा, मुझे पूरे नगर पर नियंत्रण चाहिए, और लोग उसके आदेश का पालन करने लगे। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। उसने सोचा, मैं मंत्री क्यों रहूं? मुझे तो राजा बनना चाहिए। और फिर वह दीपक लेकर मंदिर लौटा और चौथी बार इच्छा मांगने की कोशिश की, मुझे चंद्रगढ़ का राजा बना दो। तभी मंदिर की दीवारें फटने लगीं। करण की मूर्ति की आंखें चमकीं और अचानक आंसू टपक पड़े। दीपक की लौ गहरी काली हो गई। विवेक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया और उसकी आत्मा दीपक में समा गई। मंदिर के अंदर अब दूसरी मूर्ति उभर आई, विवेक की, जो उसी तरह पत्थर की बन चुकी थी। अब उस मंदिर में 2 मूर्तियां खड़ी हैं, करण और विवेक की। दोनों की आंखें आने वाले हर व्यक्ति को देखती हैं। नगर के लोग कहते हैं कि जो भी दीपक उठाता है, उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक करण की, जो चेतावनी देती है, और दूसरी विवेक की, जो लालच दिलाती है। किंतु यह रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या वास्तव में यह दीपक केवल लालची आत्माओं को कैद करता है,
या फिर किसी दिन कोई निस्वार्थ, साहसी और सच्चा इंसान आएगा जो इस श्राप को तोड़कर दोनों आत्माओं को मुक्त कर देगा।